Hello guys, today is your third lecture of BSc Nursing third year मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो ये आज आपका सेकंड टॉपिक है फॉरेन बॉडी। प्रीवियसली लेक्चर में मैंने आपको बताया था ओटोलॉजिया के बारे में। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ प्रीवियसली मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिखा रखी है, आप उसमें से देख लेना। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी क्या है कि कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे जब ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्टक हो जाता है और उसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता तो वो फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या करता है, पेन कोज करता है, जिसके करके अगर क्रोनिक स्टेज रहेगी तो क्या होगा, हियरिंग लॉस की कंडीशन राइज हो जाएगी। ठीक है, ये जो फॉरेन बॉडी होगी वो हमारे कैसे आएगी बॉडी के अंदर, इनहेल करके भी आ सकती है और स्वेलो करके भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट कहा कि फॉरेन बॉडीज जो होती है मेनली किस में देखी जाती है, स्मॉल चिल्ड्रन के अंदर देखी जाती है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना काफ़ी टाइम अपने मुंह में हाथ रखते हैं, ईयर्स में भी हाथ ले लेते हैं और नाक में भी हाथ ले लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं। ठीक है, जिसके करके जो फॉरेन बॉडी है उसके थ्रू एंटर कर जाती है। और एडल्ट्स में जो रहेगी फॉरेन बॉडीज वो कैसे एंटर करती है, किसी भी इंसेक्ट के थ्रू, जैसे फ्लाइज हो गया या जितनी भी हाउस होल्ड आंट्स होती हैं उसके थ्रू क्या होता है, फॉरेन बॉडीज जो है अंदर एंटर करती है। ठीक है, इन चिल्ड्रन में जो फॉरेन बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पाई जाती है, वो उनके फूड पार्टिकल से आ जाती है। जैसे जो बच्चे कैंडी खाते हैं, चिंगम खाते हैं, उसके थ्रू भी जो है फॉरेन बॉडी ऑडिटरी कैनाल के अंदर जाकर स्टक हो जाती है। ओके, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है कि ये आपकी ईयर कैनाल है जिसके अंदर फॉरेन बॉडी आकर स्टक हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। अगर हमारी ईयर के अंदर क्या हो गया, फॉरेन बॉडीज आ गई, तो सबसे पहले पेन होगा। कोई भी चीज़ आती है बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ क्या क्या हमें साइन देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग, रेडनेस, हीटिंग। ठीक है, अब क्या और क्या हो सकता है, अब कान में हो रहा है तो हियरिंग के साथ साथ क्या हो सकता, बैलेंस का भी काम होता है, तो उसके करके बैलेंस नहीं कर पाएगा, उसके करके उसको क्या होगा, वर्टिगो होगा। ठीक है, अब फॉरेन बॉडी ने एंटर किया तो उसके करके उसको क्या हो रही है, इरिटेशन हो रही है। ये मैंने आपको साइन एंड सिम्टम कॉमन बताए थे पहले वीडियो में, देख लेना, वही बार बार रिपीट होते रहेंगे, इसलिए मैंने आपको इंट्रो में कॉमन कॉमन एक बार एक्सप्लेन कर दिए थे। डिजीनेस होगी, उसको आया है, ईयर में पेन होगा, ईयर डिस्चार्ज होगा, सुनना बंद हो जाएगा, बहुत कम सुन पाएगा, ऐसा लगेगा मेरा कान बिल्कुल फुलफिल हुआ है, भरा भरा सा लगता है। वो अपने ही हाथ नाखून वगैरह मारने लग जाएगा, स्क्रैच करने लग जाएगा अपने ही कान पे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में इसके अंदर कोई इसका स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, इसमें हम वही करेंगे जो कॉमन होता है, हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपी में हम विजुलाइज करेंगे इनर पार्ट का क्या सारा का सारा स्ट्रक्चर। ओके, तो हम क्या क्या इसके लिए एक्शन ले सकते हैं। फर्स्ट एड क्या होगी इसके अंदर कि इसके अंदर हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी टूल का यूज़ नहीं करना अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ओके, आपको इसमें डायग्राम में दिखाया है, इसने क्या बोला कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमारे कान के अंदर कोई इंसेक्ट जा रहा है तो क्या करना चाहिए, तो ये प्रोसेस चलेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट चला गया तो ये प्रोसेस रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है, अगर इंसेक्ट चला गया तो हमें फिंगर इंसर्ट नहीं करनी। ठीक है, फिंगर इंसर्ट नहीं करनी, क्यों, इसके करके वो बहुत इंसेक्ट जो होगा बाइट भी कर सकता है। ठीक है, हमने इसको हिलाना है सिर को। ठीक है, देखिए क्या कहता है, टिल्ट करना है, जो अफेक्टेड ईयर है, जो भी इंसेक्ट वगैरह गया होगा वो इससे क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, कुछ तेल का यूज़ करना है, वो मैं अभी आपको मैंने आगे समझा रखा है, वो मैं आपको एक बार रिपीट करवाऊंगी। कहते हैं इसमें एक तो हमने फिंगर को इंसर्ट नहीं करना, ठीक है, एक हमने इसका जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ से इसको हेड को टिल्ट करना है ताकि जो इंसेक्ट है वो ऊपर की साइड आ जाए। ठीक है, हमने फ्यू ड्रॉप्स लेनी है ओलिव ऑयल की इनर ईयर के अंदर, ताकि जो है वो इंसेक्ट फ्लोट करे और ऊपर की साइड आ जाए। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट गया है तो इसके अंदर हम स्लोली स्लोली क्या करेंगे और ध्यान से ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे। ठीक है, इसमें कोई फिंगर इंसर्ट नहीं करनी, ना ट्वीज़र इंसर्ट करना। ट्वीज़र भी मैं आगे दिखाऊंगी पिक्चर में क्या होता है। ठीक है,
डू नॉट हिट हेड टू डिसलॉज ऑब्जेक्ट, एकदम से हेड को हिट नहीं करना, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने के लिए। अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो देखिए जो जेंटली विजिबल होगा उसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर जो हमें विजिबल ही नहीं हो रहा तो मतलब उसका क्या है कि वो डाउनवर्ड स्टेज पे है, उसको हमने धीरे धीरे शेक करके ही बाहर निकालना है। ओके, नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट में इसने कहा कि हमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाना फॉरेन ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए कि भाई हम कॉटन स्वैब से निकालेंगे या फिर मैच स्टिक से निकालेंगे या फिर किसी भी टूल से। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कुछ भी जो हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं वो क्या करेगा, उसको फर्दर आगे की साइड ले जाएगा, और वो क्या कर सकता है, उसके करके क्या होगा, जो हमारा फ्रेजाइल स्ट्रक्चर यानी कि जो नाजुक सा स्ट्रक्चर है मिडल ईयर, उसको बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसमें क्या है, अगर हमें विजिबल हो रहा है तो ही हम उस ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे, ठीक है, और उसको ईजिली क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे ट्वीजर के थ्रू। ठीक है, हमने क्या करना है, हेड को टिल्ट करवाना है, थोड़ा सा टेढ़ा करना है, जो इसका अफेक्टेड साइड है वहाँ से उधर उसके हेड को टिल्ट करना है। ठीक है, और कोशिश करनी है कि हम वहाँ से उसके ऑब्जेक्ट को डिसलॉज यानी कि बाहर निकाल सकें। ठीक है, ग्रेविटी का यूज़ करके। फिर क्या कहता है, कुछ ऑयल्स का यूज़ करते हैं हम इंसेक्ट को निकालने के लिए, मैंने आपको पिक्चर में दिखा दिया। इसमें हम 3 टाइप के ऑयल का यूज़ कर सकते हैं मेनली, मिनरल ऑयल, ओलाइव ऑयल और बेबी ऑयल। ठीक है, वो वार्म होना चाहिए, ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। ओके, पर्सन के हेड को टिल्ट करना है, जिससे क्या होगा, ऊपर लेकर आना है और वो फ्लोट कर सके, इंसेक्ट जो है फ्लोट कर सके, और उसको हम इंसेक्ट जो हो ऊपर आ जाए और हम उसको आसानी से निकाल पाए। अगर ये जो मैंने सारे मेथड बताए हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको प्रोफेशनल्स के पास भेज देते हैं। ओके, ये है आपका ट्वीज़र, इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, फॉरेन ऑब्जेक्ट को निकालने की ट्राई करेंगे। ओके, कुछ टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, ये देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन, इसमें कुछ फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है किसी भी फॉरेन बॉडीज़ को निकालने के लिए। ठीक है, इरिगेशन में क्या होता है, ये एक सिंपल मेथड होता है। ठीक है, इसमें भी हम फॉरेन ऑब्जेक्ट को ही रिमूव करवाते हैं। अगर हम इसके अंदर ना कुछ ऐसे सिरिंजेस वगैरह का यूज़ करते हैं कि हम ना इसमें कोई भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई परफोरेशन नहीं आएगी। इसमें क्या होता है, ये एक मोटर होती है जो क्या करती है, हमारे जो सुपीरियर और एंटीरियर पार्ट होता है ना ऑडिटरी कैनाल का, यानी कि जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है उसको अच्छे से कवर कर लेती है और उसके अंदर वाटर प्रेशर को बिल्डअप करती है, जिसके करके जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाहर आसानी से आ जाए। ओके, इंस्ट्रूमेंट की मैं बता दूंगी फोटो में कैसे कैसे होते हैं हमारे पास। मैकेनिकल में फोर्सेप का यूज़ किया है, इरिगेशन में एक सिरिंज का यूज़ करेंगे। ठीक है, सक्शन में क्या होता है, इसमें भी एक टाइप की फोर्सेप्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या है, फॉरेन बॉडी उसके कांटेक्ट में आती है और हम उस ऑब्जेक्ट को पुल आसानी से खींच लेते हैं। ठीक है, लास्ट इज मेडिकेशन। आफ्टर फॉरेन बॉडी जब रिमूव हो जाती है तो कोई भी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर आ रही है, उसके करके इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम देते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके, जो मैं आपको मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन में बता रही थी, वो जैसे इसमें फोर्सेप्स का यूज़ किया जा रहा तो वो इस टाइप की फोर्सेप्स का यूज़ करते हैं। तो एलिगेटर फोर्सेप्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, कोई पेपर, कॉटन, फोम, कोई भी इस टाइप की फॉरेन बॉडी है उसको निकालने के लिए। सक्शन टिप में इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम बीड और बीन को जो भी फ्री फ्लोटिंग हो रहे हैं उनको आसानी से निकाल सकते हैं सक्शन के थ्रू। ठीक है, वायर, लूप और कुरेट, कुरेट क्या है, ये इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम क्या, इसमें भी हम बीड और बीन जो भी हमारे स्मूथ और फ्री फ्लोटिंग सब्सटेंस है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इरिगेशन सिरिंज। सिरिंज इस टाइप की होती है, इसमें भी हम आराम से निकाल सकते हैं जो भी हमारे फ्राइबल और बीड जैसे जो भी नॉन ग्रेस्पेबल राउंड और स्मूथ होते हैं ना सब्सटेंस, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पैक्टेड वैक्स। इम्पैक्टेड वैक्स का दूसरा नाम है सिरोमन। ठीक है, क्या कहता है, ईयर वैक्स जो होती है वो एक प्रोटेक्टिव ऑयली सब्सटेंस है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे जो आउट थर्ड पार्ट है ईयर कैनाल का, वहाँ से ये प्रोड्यूस होती है। इसका काम क्या होता है, ये फॉरेन सब्सटेंस को रिमूव करवाते हैं, जैसे कि डस्ट,
इन सब को क्या करेंगे, ये हमारे कैनाल से रिमूव करवा देंगे। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि जब एक्सेसिव कलेक्शन होने लग जाता है किसका, थिक ईयर, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईयर वैक्स बनने लग जाती है, उसी को हम कहते हैं इम्पैक्टेड वैक्स। ओके, सीरुमेन इम्पैक्शन मीन क्या होता है, इम्पैक्शन का मतलब कि ईयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत ही फास्ट ईयर वैक्स बनाने लग जाते हैं। जैसे जैसे आपकी बॉडी इतना रिमूव नहीं कर पाएगी जितनी जल्दी, तो ये ईयर वैक्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सीरुमेन इम्पैक्शन में क्या है, ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बहुत फास्ट ईयर वैक्स बनाने लग जाती है। किससे ज़्यादा अमाउंट में, जब बॉडी हमारा इतना रिमूव नहीं कर पाती जितनी जल्दी ये ईयर वैक्स फॉर्म होने लग जाती है। तो ये बहुत सी कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कुछ जो बोन्स इसको सिक्रीट करती है उसी के अंदर ये ब्लॉकेज हो रही है, तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि सीरुमेन इम्पैक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, तो आपके लास्ट पॉइंट में यही दिया हुआ है कि इसमें हम इसको ऐसे रेफर करते हैं कि इसमें ईयर वैक्स की लेयर्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने लग जाती है कैनाल के अंदर, कुछ इस टाइप पॉइंट पे चली जाती है कि वो उस कैनाल की ब्लॉकेज करनी स्टार्ट कर देती है। ओके, जो आगे जाके प्रेशर डालते हैं ईयर ड्रम पे। ठीक है, फिर आते हैं इसके कोज क्या होते हैं। सीरुमन जो होता है, अगर इसके अंदर ना हम किसी भी कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर का यूज़ कर रहे हैं या फिर हेयर पिन का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके करके क्या होगा, वो पुश करेगा आगे ईयर ड्रम पे, जिसके करके वो और भी अंदर जाके क्या बनने लग जाएगी, वैक्स फॉर्मेशन। ये पॉइंट मैं आपको नीचे क्लियर करती हूँ, ये वाले में दिया हुआ है, सारा क्लियर समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कोर्स क्या है। इसमें बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स कब बनने शुरू हो जाती है, इंजरी के टाइम पे भी बन सकती है। या अभी इस पॉइंट में देख लीजिए, यूज़ ऑफ कॉटन स्वैब। अगर हम कॉटन स्वैब का यूज़ कर रहे हैं, जो क्या करता है, वो रिमूव करता है सुपरफिशियल वैक्स को। ठीक है, कॉटन स्वैब, इसमें क्या होता है, हम कॉटन स्वैब का यूज़ करते ही हैं जो, ताकि हम सुपरफिशियल वैक्स को, जो भी हम सोचते हैं ना ऊपर बहुत ज़्यादा वैक्स आ रही है तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, वो जो हमारी पहले वैक्स होती है उसको भी ये पुश करने लग जाता है। कहाँ पे, डिपर इन कैनाल, कैनाल के अंदर ही बहुत ज़्यादा पुश करने लग जाता है, जिसके करके बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होने लग जाती है वैक्स की। ओके, इसमें पॉइंट में मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको फिर रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या बताया कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईयर वैक्स कब बनती है, इंजरी के टाइम पे, किसी भी अगर कोई बंदे को इंजरी हुई है उसके करके ये फॉर्मेशन होने बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। एक कहते हैं हम कॉटन स्वैब का यूज़ करते हैं वैक्स को क्लीन करने के लिए, बट उसके साथ साथ ये क्या कर देती है, पुशेस करने लग जाती है, यानी कि जो हमारी रेस्ट ऑफ वैक्स है, पहले से ही वैक्स है हमारी जो कान के अंदर, वो आगे पुश होने लग जाती है डिपर इन कैनाल के अंदर। ओके, इसके साइन एंड सिम्टम है, जिसमें अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वैक्स बनने लगी तो उसके करके हियरिंग लॉस भी हो सकता है। से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा ईयर बिल्कुल फुल हुआ हुआ है। ठीक है, ऑर्डर कोई इन्फेक्शन वराइज हो सकता है। ठीक है, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, इचिंग होने लग जाएगी। बजिंग इन द ईयर, मतलब गूंजने जैसी आवाज़ नहीं आती, रेजोनेंस जैसी, उसको हम बोलते हैं बजिंग इन द ईयर। कफ हो सिम्टम हम देखने को मिलेगा, डिजीनेस। ठीक है, लास्ट आपका है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम वही इरिगेशन जो आपको मैंने ऊपर बताया था सिरिंज में, इसमें हम जो भी हमारी एक्सेसिव वैक्स है उसको निकाल लेंगे। एक होता है क्यूरेट, ये भी मैंने आपको ऊपर डायग्राम में पिक्चर में दिखाया था, जिसमें हम सर्कुलर मोशन में इसको मूव करवाते हैं और सीरोमेन जो भी है उसकी ब्रेकअप करवाते हैं। ठीक है, सक्शन बता दिया था ऊपर, जो भी एक्सेसिव वैक्स है उसकी सक्शनिंग के थ्रू निकाल लेंगे। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।